ये जो सिस्टम है ना कि दशमांश देना बहुत जरूरी है, इसके ऊपर बहुत जोर दिया जाता है। तो सर मेरा एक प्रश्न है आप लोगों से, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपका 10 आ गया, बहुत ध्यान से सुनना, कभी सुना नहीं सुना मुझे नहीं मालूम, आपने कभी चेक किया नहीं चेक किया मुझे नहीं मालूम, आपका 10 आ गया यानी 10 कमांडमेंट्स, क्या उसमें जो 10 आज्ञाएं हैं, क्या उसमें कहीं पे भी गिव योर टाइट्स लिखा है? सबसे पहला है यू शैल हैव नो अदर गॉड्स बिफोर मी। दूसरा, सेकंड, यू शैल नॉट मेक योर आइडल्स। तीसरा, यू शैल नॉट मिसयूज द नेम ऑफ द लॉर्ड। फोर्थ, रिमेंबर द साबत। फिफ्थ, honor your father and mother. Sixth, you shall not murder. Seventh, you shall not commit adultery. Eighth, you shall not steal. Ninth, you shall not give false testimony against your neighbor. And the last 10, you shall not, what do you call, covet. ये सारी चीजें जो कि 10 आज्ञाओं में ये नहीं है, एक भी जगह पे 10 आज्ञाओं में दशमांश दो नहीं है। कभी चेक करिए आप, नहीं है सर, ताज्जुब की बात है। तो इतना जोर इस पे क्यों, मेरा प्रश्न है ना। मैं चाहता हूं कि मैं आपको कुछ बताऊं। तो दोस्तों, इस अंधे के पीछे कई अंधे चल रहे हैं और सारे लोग खड्डे में गिर रहे हैं। तो दोस्तों, बाइबल में पूरे मिलाकर 613 कमांडमेंट होते हैं और ये 613 कमांडमेंट जो भी है 10 कमांडमेंट से जुड़ते हैं और 10 कमांडमेंट जो भी है यीशु मसीह के 2 कमांडमेंट से जुड़ते। तो दोस्तों, इस आदमी को बाइबल में से बेसिक नॉलेज भी नहीं है। तो हमने इससे पहले देखा है कि 613 कमांडमेंट जो है इस 10 कमांडमेंट से जुड़ते हैं और ये 10 कमांडमेंट यीशु मसीह के दिए गए 2 कमांडमेंट से जुड़ते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि दशमांश 10 कमांडमेंट में से कौन सा आज्ञा से कनेक्ट होता है। मलाकी चैप्टर 3 वर्स 8 में लिखा है, परमेश्वर को लूटना बंद करो। लोगों को परमेश्वर की चीजें नहीं चुरानी चाहिए, किंतु तुमने मेरी चीजें चुराई। तुम कहते हो तो हमने तेरा क्या चुराया? तुम्हें मुझको अपनी चीजों का 10वां भाग देना चाहिए था, तुम्हें मुझे विशेष भेंट देना चाहिए थी, किंतु तुमने वे चीजें मुझे नहीं दी। तो इस तरह से परमेश्वर के भेंट को हम चोरी कर रहे हैं। तो दोस्तों, मलाकी क्या 3 का 8 कहता है चोरी मत करो। इसी तरह 10 कमांडमेंट्स में निर्गमन का 20 का 8 कहता है कि चोरी मत करो। तो देख लिया ना दोस्तों, जो भी दशमांश नहीं देखता है वो चोरी कर रहा है और ये निर्गमन का 20 का 8 के हिसाब से वो चोर है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या नए नियम के हिसाब से दशमांश नहीं देना चाहिए? तो कहाँ लिखा है कि दशमांश नहीं देना चाहिए? बाइबल क्या कहता है अभी हम देखेंगे। तो दोस्तों, हम पढ़ते हैं रोमन चैप्टर 3 वर्स 30 और 31 में, क्योंकि एक ही परमेश्वर है जो खतना वालों को विश्वास से और खतना रहितों को भी विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराएगा। तो क्या हम व्यवस्था को विश्वास के द्वारा विरुद्ध ठहराते हैं? कदापि नहीं, और हम व्यवस्था को स्थिर करते हैं। ऐसा कैसे करते हैं? क्योंकि बाइबल में से एक भी कमांडमेंट नहीं कटा है। तो क्या हम खतना करते हैं? नए नियम में हर किस करते हैं? हृदय की खतना करते हैं। रोमन चैप्टर 7 वर्स 6 और 7 भी पढ़ते हैं, परंतु जिसके बंधन में हम थे उसके लिए मरकर अब व्यवस्था से ऐसे छूट गए कि लेख की पुरानी रीति पर नहीं वरन आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं। यानी कि पुराना रीति पर हम नहीं चल रहे, नए रीति पर चल रहे हैं, लेकिन व्यवस्था में एक भी कमांडमेंट नहीं कटा है। नया रीति जो है आत्मा की रीति है। तो क्या हम कहें क्या व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं, वरन बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। व्यवस्था यदि नहीं कहती कि लालच मत करो, तो मैं लालच को नहीं जानता। हालेलुया। तो दोस्तों, अभी देखना होगा आपने कि पुराने नियम में से एक भी नियम नहीं कटा है, लेकिन हमारा जो तरीका है वो सब कुछ बदला है। तो
पुराना नियम कहता है कि एक दांत तोड़ा तो तुम भी एक दांत तोड़ो, लेकिन नया नियम में और भी कठिन बन गया। प्रकाशित किताब कहता है कि अगर वो एक मारा शैतान तो उसको 2 मारो। हालेलुया। तो हमारा जो लड़ने का तरीका है वो बदला है, जो काम करने का तरीका है वो बदला है, लेकिन एक भी कमांडमेंट नहीं बदला, बल्कि दुगना हुआ है, यानी कि और भी कठिन बना है यीशु ने। पुराने नियम में छूने से पाप है, लेकिन नए नियम में सोचने से ही पाप हो गया। तो मेरे दोस्तों, क्या आप मर्डर करोगे? हर किस सांप और बिच्छुओं का मर्डर करना है। पुराने नियम में हम इंसान का मर्डर करते हैं, लेकिन नए नियम में इंसान के पीछे जो शैतान काम करता है उससे हमें लड़ना है। तो हमारा लड़ने का नियम, सारे नियम बदला है, लेकिन एक भी कमांडमेंट बाइबल में से नहीं कटा, बल्कि उसको और भी कठिन बना है। दुगना दशमांश नए नियम के हिसाब से हमको देना होगा। तो मेरे दोस्तों, और एक वचन है जो यीशु ने मसीह ने हमसे कहा है, वो भी हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, मत्ती का 5:19 और 20 में हम पढ़ेंगे, इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़ा और वैसे ही लोगों को सिखाया, तो इसका मतलब यह है कि कुछ निकाला कुछ जोड़ा, तो उसकी नाम मेमने के किताब में से, जीव ग्रंथ में से हमेशा के लिए निकाल दिया जाएगा। प्रकाशित किताब में पढ़ सकते हैं। तो मसीह मंथन बैठक के कितने भी लोग हैं, वो कल्ट के प्रीचर के नाम जीव ग्रंथ में से हमेशा हमेशा के लिए, यानी कि नरक के द्वार पे उन लोग खड़े हुए, उनके नाम हमेशा के लिए जीव ग्रंथ में से निकाल दिया गया है। 20वें वचन में है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों से धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज में नहीं प्रवेश कर सकते। तो फरीसी लोग हम देखते हैं, शास्त्री लोग पुदीना और सौंफ में से भी दशमान देते हैं, लेकिन ये लोग कहते हैं कि दशमान देने की जरूरत नहीं, यानी कि ये सारे लोग के नाम जीव ग्रंथ में से मिटा दिया गया है। तो दोस्तों, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन बाइबल में से एक भी कमांडमेंट नहीं कटेगा। पुराने नियम में सुसमाचार का प्रचार करने की जरूरत नहीं था, फिर भी दशमांश देना जरूरी था। तो नए नियम में दुगना जरूरी है। नए नियम में तो 90% दशमांश देते थे। तो मेरे भाइयों, अगर कोई प्रचार करता है कि दशमांश देने की जरूरत नहीं है, तो उन लोग देखो, कुछ दिन के बाद उन लोग प्रचार करते हैं कि मेरे ऑफिस के लिए इतना पैसा चाहिए, मेरे 20 लाख का कार चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, स्पॉन्सर करो, वो करो, पैसे दो। ये भिखारी लोग जो दूसरों को बोलते हैं, लेकिन फिर से यही भीख मांगते हैं। यही सबसे बड़े चोर और भीख मंगुए। तो ऐसे लोगों से दूर रहिए। और जो भी प्रचार कर रहे हैं कि दशमांश देने की जरूरत नहीं है, उनका नाम जीव ग्रंथ में से मिटा दिया गया है। जय मसीह की। सावधान रहो।